This is a continuation of the previous lecture, Patient Safety, Unit 8, Infection Control, third semester. इसमें हमको क्या पढ़ना है? शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट। पेशेंट की शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग कैसे करनी है? मीन्स मूविंग अ पेशेंट सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर, आउटसाइड द हॉस्पिटल, हमको पेशेंट को मूव करना है, एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, बेड और स्ट्रेचेस से, या फिर वार्ड से ऑपरेशन थिएटर, या फिर बाहर हमको किसी भी रेफरल के लिए लेके जाना है अदर हॉस्पिटल में, तो कैसे शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग करेंगे पेशेंट की, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर, टू प्रिवेंट द इंजरी टू द बोथ ऑफ द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स। सबसे पहले क्या है? पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रख के क्या है? ट्रांसफर करना है। देन सेकंड क्या है? कोई भी इंजरी प्रिवेंट होने से क्या है? बचानी है। देन क्या है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर ड्यूरिंग द मूवमेंट। जब हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अदर रेफरल कम्युनिटी के अंदर, तो क्या है? उसका जो कंटिन्यूएशन है केयर का, वो क्या है? करना है लगातार, जिसकी वजह से क्या है? उसकी हेल्थ बिगड़े ना और स्टेबल रहे। To avoid the complications like falls, dislodging of tubes and worsening of the conditions, तो avoid करनी है complications of falls की, and then transfer करना है patient को एक smooth diagnosis, treatment and discharge साथ। then next क्या है? type of the patient transport। एक तो हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके हिसाब से क्या है? दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट। इंटरनल में क्या है? बेड टू स्ट्रेचर से हमको ट्रांसफ़र करना है, या फिर वार्ड से किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में करना है। देन आउटसाइड क्या है? एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट करे टू अनदर फैमिली, फैमिली या हाउस, या फिर कोई रेफरल हॉस्पिटल के अंदर। Then next articles required: wheelchair and stretchers, blanket, pillow, IV stand, oxygen cylinder, safety boots and transfer sheet। इन सब की आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफर द पेशेंट। तो हमको प्रोसेसर कैसे करना है? तो पहले क्या है? प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट की, कि इंश्योर द प्रोसेसर को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। देन उसकी आइडेंटिटी को, कंडीशंस को चेक करना है। देन अरेंज करने हैं इक्विपमेंट्स को। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या है? 2 से 4 पर्सन होने चाहिए सेफली, जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकें एक पेशेंट को, जो कि इंजरी और फॉल से क्या है? प्रिवेंट कर सके, इसलिए 2 से 4 पर्सन होने ही चाहिए। और उसके नेक, हेड, लिम्स को क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योर द ट्यूब स्टेन्स कैथेटर। आफ्टर दैट क्या करना है ट्रांसपोर्ट के बाद? कि इंश्योर करना है कि पेशेंट क्या कंफर्ट है कि नहीं न्यू लोकेशन पे, और रिकॉर्ड टाइम एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट को इन्फॉर्म करना है टू रिसीव द पेशेंट एंड डिपार्ट। प्रिवेंशंस क्या क्या है? जर्की मूवमेंट को अवॉइड करना है, नेवर लीव द पेशेंट अनअटेंडेड एंड चेक ऑल द सेफ्टी स्टेप्स एंड मॉनिटर द वाइटल साइंस। नेक्स्ट सर्जिकल सेफ्टी क्या है? सर्जिकल सेफ्टी मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है। सर्जिकल सेफ्टी, सर्जिकल सेफ्टी का मतलब क्या है? इंश्योरिंग दैट द सर्जरी इज परफॉर्म्ड करेक्टली। ये सर्जिकल सेफ्टी क्या है? ये इंश्योर करती है कि जो सर्जरी है वो करेक्टली हुई है कि नहीं, सेफली हुई है कि नहीं, इफेक्टिवली, एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम प्रिवेंटेबल हार्म बिफोर द, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ऑपरेशन। प्रोसीजर क्या है? टू रिड्यूस द सर्जिकल एरर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करता है। देन इंश्योर द करेक्ट पेशेंट एंड प्रोसीजर साइट्स को इंश्योर करता है कि प्रोसीजर के दौरान जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर सही है कि नहीं, पेशेंट की करेक्ट साइट है कि नहीं जहाँ ऑपरेशन होना है, पेशेंट करेक्ट है कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी को चेक करना है। देन क्या है? मेंटेन करना है एसेप्टिक टेक्निक को, जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। देन प्रमोट करना है टीम वर्क एंड कम्युनिकेट अमंग द स्टाफ, surgical staff, and ensure the patient safety throughout the peri-operative period। की प्रिंसिपल्स क्या है? पेशेंट को करेक्ट आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, देन साइट एंड प्रोसीजर को करेक्ट करना है, कंसेंट को इन्फॉर्म करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, सेफ एनेस्थेटिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है। देन इंस्ट्रूमेंट एंड स्पॉन्ज काउंट को क्या है? काउंट करना है आफ्टर द सर्जरी। कहीं उसके जो हमने इसके एब्डोमेन की उसमें सर्जरी की है, तो कहीं एब्डोमेन के अंदर ही उसको लॉक करने, उसको सोचरिंग करने में कहीं एब्डोमेन में तो नहीं रह गया कोई इंस्ट्रूमेंट, बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रूमेंट को क्या है? काउंट करना है। देन टीम कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑपरेटिव केयर। तो नेक्स्ट WHO ने 3 फेजेस निकाले थे चेकलिस्ट सर्जिकल सेफ्टी के, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि बिफोर, आफ्टर, ये सब कुछ हमको पढ़ना है, साइन इन, साइन आउट, ये सब। तो उसमें 3 फेजेस दिए थे। पहला है साइन इन, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले
साइन इन। तो सबसे पहले पेशेंट को कंफर्म करना है उसकी आइडेंटिटी को, साइट एंड प्रोसीजर को, देन चेक करना है कंसेंट फॉर्म को, वेरीफाई द एनेस्थीसिया मशीन एंड मेडिकेशंस एंड असेस द रिस्क ऑफ द एलर्जी एंड एयरवे डिफिकल्टी। देन आफ्टर क्या है, टाइम आउट बिफोर द स्किन इंसिजन। मतलब पहले तो एनेस्थीसिया से पहले हमने जो भी करना था वो किया, देन आफ्टर हम सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं, इंसिजन करने वाले हैं, मतलब उस एरिया को कट करने वाले हैं सर्जरी के लिए। तो उससे पहले क्या है, क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है ऑल टीम मेंबर्स को बाय नेम एंड रोल, देन कंफर्म करना है पेशेंट एंड प्रोसेस एंड साइट, एंश्योर द एंटीबायोटिक्स गिव्स। क्योंकि ये बोलते हैं कि सर्जरी से पहले क्या है, उसके 24 आवर्स के अंदर ही, विद इन 24 आवर्स उसको क्या है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन या फिर कुछ ना हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है कि एंटीबायोटिक्स दिए कि नहीं। देन कंफर्म द इमेजिंग एंड द इक्विपमेंट अवेलेबिलिटीज, सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको इंश्योर करना है। देन नेक्स्ट क्या है, बिफोर द पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम से लीव कर रहा है तो उसके पहले क्या करना है, साइन आउट, कंफर्म द प्रोसेस परफॉर्म, पहले कंफर्म करने के प्रोसेस परफॉर्म हो गया कि नहीं, काउंट करना है इंस्ट्रूमेंट निडल्स एंड स्पंजेस को, लेबल करना है करेक्ट स्पेसिमेन को, एंड नोट करना है पेरी ऑपरेटिव केयर इंस्ट्रक्शंस। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है, वेरीफाई करना है पेशेंट की आइडेंटिटी को, साइट को, कंसेंट को, एंड क्लियर करना है, और इक्विपमेंट को चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना है कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उनको काउंट करना है, उनके कितने नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, एंड इंश्योर करना है करेक्ट अकाउंट काउंट ऑफ द accurate count of the instruments, and observe aseptic and infection control principles and documentation and report. Next है care coordination event related to the medication and reconciliation and administration. Medications reconciliation and administration आ गया है, critical process है in care coordination to ensure the patient receives the right medications and safely, accurately during the transition of the care, admission, transfer to discharge. इसमें ये बताया गया है कि जो मेडिकेशन रिकन्सिलेशन है, क्या क्रिटिकल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है जिसमें क्या है, ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट ने राइट मेडिकेशन सेफली रिसीव की है कि नहीं, एक्यूरेट ड्यूरेशन में की है कि नहीं, है ना, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द केयर, एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज के दौरान। ठीक है, तो मेडिकेशन रिकन्सिलेशन क्या होता है, a process of comparing a patient's current medication order with all the medications the patient has been taken in home, OTC, prescriptions, supplements, to avoid the omission, duplication, dosing errors and interactions. मेडिकेशन रिकंसिलेशन का मतलब ये है कि जितनी भी, जैसे हमारा अब ट्रीटमेंट चल रहा है तो पेशेंट की हम पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें ये चेक करेंगे कि पेशेंट ने वही मेडिकेशन कहीं पास्ट में तो नहीं ली जिसकी वजह से उसको एलर्जी हुई हो, या फिर एक्सक्लूशन हो जाए, ओमिशन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, चाहे डोजिंग एरर हो जाए या इंट्रक्शन हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए। ये तो पास्ट में तो हम ये देखेंगे कि एलर्जी तो नहीं हुई उस ड्रग से। सेकंड क्या है, जैसे कि अब हम ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और हमको सुबह से पेन है, तो हमने पहले ही एनाल्जेसिस ले ली, फिर हम उसके 30 मिनट बाद ही हम डॉक्टर के पास चले गए, तो अगर उसने दोबारा एनाल्जेसिस दे तो ओवरडोज हो जाएगा, डोजिंग एरर हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, इंटरेक्शन एरर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा एक टैबलेट्स एनाल्जेसिस को भी लेने के बाद उसके 5-6 घंटे बाद ही हम दूसरी एनालिसिस ले सकते हैं, जब हमारे वर्क नहीं कर रही है तो वो 30 मिनट बाद ही आ गया और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि तुम ये वाली मेडिकेशन ले लो, और वो मेडिकेशन वो ऑलरेडी ले चुका है 30 मिनट पहले, तो क्या होगा, ओमिशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा और डोजिंग एरर हो जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए क्या है, पेशेंट से क्या है पूछेंगे, मेडिकेशन रिकंसिलेशन करेंगे कि तुमने अ, इधर आने से पहले कोई मेडिकेशंस तो नहीं ली, कोई भी सप्लीमेंट्स तो नहीं लिए घर में, या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रिस्क्राइब किया हो किसी ने जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ना हो जाए। तो ये होती है हमारी मेडिकल रिकंसलेशन। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक्यूरेट टाइमली डिलीवर्ड प्रिस्क्राइब द ड्रग टू द पेशेंट। ये क्या एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या है, एक पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं टाइमली एंड एक्यूरेटली, जिसकी वजह से उसके मतलब उसमें क्या है, यूजिंग द 5 राइट्स को यूज करके हम उसको क्या है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, कि राइट टू पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। अब पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला क्या है,
प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर को क्या है, प्रिवेंट करना है। देन कंटिन्यू एंड एक्यूरेट मेडिकेशन थेरेपी को इंश्योर करना है, पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना है, उसके आउटकम्स को ट्रीट करना है, एंड प्रमोट द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देन नेक्स्ट क्या है, केयर कोऑर्डिनेशन इवेंट क्या है, ड्यूरिंग द एडमिशन, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज, ये सब ठीक है। तो उसकी केयर क्या है, एडमिशन के दौरान सबसे पहले क्या है, हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कंप्लीट, वेरीफाई करेंगे पेशेंट फैमिली एंड केयर वर्कर की लिस्ट को। देन रिकंसल्ट विद प्रिस्क्रिप्शन, रिकंसल्ट बता दिया था मैंने, मेडिकेशन रिकंसल्ट करेंगे। देन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एक्यूरेटली। ट्रांसफ़र है, शिफ्ट के दौरान क्या केयर प्रोवाइड करनी है, कम्युनिकेट करना है अपडेट मेडिकेशंस को, कि जो भी मेडिकेशन चल रही थी उसमें क्या अपग्रेड करना है। देन रिसीव द नर्स एंड द यूनिट इन द लिस्ट एंड द चेक द ऑनगोइंग आईवी इन्फ्यूजन, एंटीबायोटिक्स, पेन एंड मेडिकेशंस को चेक करना है जो प्रेजेंट में चल रही है ऑनगोइंग। रिपोर्ट एंड एनी चेंज एंड हेल्प डेस्क क्लियरली। डिस्चार्ज के दौरान क्या है, रिव्यू करना है फाइनल मेडिकेशन लिस्ट को, एक्सप्लेन करना है न्यू प्रिस्क्रिप्शंस को, डिसकंटिन्यू करना है ड्रग्स एंड डोजेस को, एंड प्रोवाइड करना है एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होम यूज, एंड इंकरेज करना है फॉलो अप एंड एडहेरेंस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कम्युनिकेशन एरर। कम्युनिकेशन एरर में हम प्रिवेंशन कैसे ला सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन एरर आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट इन हेल्थ केयर। दे कैन रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, मेडिकल एरर या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट और द पेशेंट हार्म। तो प्रिवेंशंस क्या है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन टूल का यूज़ करना है एस बार फॉर्मेट में, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर द क्लियर एंड कल्चर्ड कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट क्या, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्लियरली, कम्प्लीटली एंड प्रॉम्प्टली अपडेट लिखनी है रिकॉर्ड में, एंड अवॉइड करना है कोई भी एम्बिगस एब्रीवेशंस को, मतलब जो ऐसी लैंग्वेज जो पेशेंट ना समझ पाए, जो मेडिकल लैंग्वेज है उसको क्या है अवॉइड करना है, और अनक्लियर हैंडराइटिंग को क्या है अवॉइड करना है। देन डबल चेक करना है वर्बल एंड टेलीफोन ऑर्डर्स को। देन इफेक्टिवली हैंड ओवर करना है कम्युनिकेशन को, फेस टू फेस हैंड ओवर करना या फिर स्टैंडर्ड हैंड ओवर फॉर्मेट में करना। ये सब कुछ आप ये कम्युनिकेशन एरर वाला नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, वो पूरी यूनिट ही कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्या है, टीम कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, कि कैसे ओपन कम्युनिकेशन करनी है, उसको प्रमोट करना है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी है टीम मेंबर्स के साथ, और किसी भी प्रोसेसर को हेल्ड करने से पहले क्या है कम्युनिकेशन बेटर बनानी है, जिसकी वजह से हम उसमें अच्छा इफेक्टिवली यूज़ हो सके, वो प्रोसेसर अच्छे से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट एंड द फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एजुकेट करना है पेशेंट को, उसकी फैमिली को, और उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको क्या है एजुकेट करना है, उसके डायग्नोसिस के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। इंकरेज करना है टू आस्क द क्वेश्चन एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन द सिंपल लैंग्वेज एंड कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए। देन नर्स के रोल क्या है, इंश्योर करना है कि क्लियर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली से हुआ है कि नहीं, एस बार का यूज़ करना है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर्स, एंड वेरीफाई करनी है कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट हमारी प्रिवेंशन है HAI की, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है यूनिट। और यहाँ पे इसके PYQs देखते हैं हम, कि PYQ में क्या है, रिस्टेन पूछा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा था, एंड सर्जिकल सिकरी, ये PYQ है, आपको बहुत अच्छे से करना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो IV कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंट करना है, फॉल प्रिवेंशंस एंड DVTs, ये सब क्या है, आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। जो लास्ट टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाया डॉक्यूमेंटेशंस के बाद, ये बहुत ईजी है, आप खुद कर लेना। देखो आप इसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, आप लिख लेना। थैंक यू।